Welcome back to Devi Study channel. Today is 11th October 2020. Let's start our video with the first question. Recently, who has launched biggest environment prize Earthshot Prize? हाल ही में सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार अर्थशॉट प्राइज किसने लॉन्च किया है? सो द आंसर इज ए प्रिंस विलियम। इन्होंने अभी इन्वायरमेंट के लिए एक अर्थशॉट प्राइज रखा है जिसमें जो हमारी अमाउंट होगी वो है $50 बिलियन, ठीक है, US डॉलर्स, राइट। वो ऐसा क्यों, इतनी बड़ी प्राइज़, ये सबसे ज़्यादा बड़ी एक प्राइज़ है जो कि लोगों को दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि हमारे इन्वायरमेंट पे हम लोग के जितने भी काम होते हैं वो एडवर्स इफ़ेक्ट ही करते हैं, कोई भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो लगता नहीं है। तो हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अर्थशॉट प्राइज़ की घोषणा की गई है प्रिंस विलियम के द्वारा। ये जो प्राइज़ है ये नोबेल प्राइज़ के भी 4 से 7-8 गुना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 50 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे। पर इसमें एक शर्त रखी गई है, एक कंडीशन है कि आपको ये सारी की सारी रकम एनवायरनमेंट पे ही खर्च करनी है। जो अगर नोबेल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो वो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए या अपने लिए रख सकते हैं, बट इसमें ये कंडीशन है कि हमें सब कुछ एनवायरनमेंट को ही देना होगा, उसी के लिए काम करने होंगे। तो ये दिया क्यों जाएगा? ये दिया उनको जाएगा जो लोग बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इफेक्ट देने के लिए या फिर उसके संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव देंगे, उन्हें ये प्राइज़ मिलेगा। क्योंकि हम तो जानते ही हैं हमारे देश में नहीं, हमारे पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान विद्वान स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं, और वो अगर चाहें तो कोई ना कोई इस समस्या का निजात ले ही आएंगे, बट हम लोग सोचते ही नहीं हैं। तो प्रिंस विलियम ने ये सोचा कि अगर हम कोई प्राइज़ रखेंगे या कोई लॉलीपॉप दिखाएंगे तो लोग सोचना शुरू करेंगे और एनवायरनमेंट के लिए कोई ना कोई स्कीम या फिर कोई ना कोई सुझाव ज़रूर लेकर आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये प्राइज़ सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Reserve Bank of India has banned FDI inflow in NBFC from which country? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से NBFC में FDI अंतर्वाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है डी, मॉरिशस। पहली बात तो FDI क्या होता है और दूसरी बात NBFC क्या होता है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत में या फिर किसी भी देश में इन्वेस्ट करती है तो उसे FDI कहते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि हम मान लें बजाज आलियांज, तो ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। पहले तो हम ये भी जान लेते हैं कि NBFC क्या होती हैं। वो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो बैंक नहीं होती हैं वो NBFC होती हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, नवरत्न, बजाज आलियांज, ये सब एक NBFCs हैं। अंतर क्या होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बैंक है या ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है? जो भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1945 में रजिस्टर होती हैं, वो या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर होती हैं, उन्हें हम बैंक कहते हैं, उन्हें बैंक की उपाधि मिल चुकी होती है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के बैंक देखे जाते हैं। सरकार से इसका कोई रिलेटेड नहीं है कि अगर कोई ऐसी बैंक, उसे हम बैंक कहेंगे। अगर कोई सरकार ने अगर उसे बनाया है किसी भी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को तो हम उसे बैंक कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट या इन द रेगुलेशन इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर है तो वो बैंक है, अदरवाइज़ वो नहीं है, वो NBFC है। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस चाहती है कि वो NBFC में इन्वेस्ट करे, बट इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि मॉरिशस की जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ चाइना की हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं भारत में। ठीक है, वो देखिए हुआ ये है कि चाइना से हम लोगों ने सारी FDIs मतलब बंद कर दी हैं, क्योंकि हमारे चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं हमारे देश के, तो उन्होंने वहाँ से FDI बंद कर दी है। तो चाइना इनडायरेक्टली मॉरिशस जाके वहाँ पे फ़र्ज़ी कंपनियाँ स्टार्ट कर रहा है। फ़र्ज़ी कंपनी बोले उसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई भी ज़मीन नहीं खरीदी, किराए पे लीज़ पे ले लिया एक कमरा या फिर बिल्डिंग, और वहाँ से वो एक कंपनी स्टार्ट कर दी और उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में करना शुरू कर दिया। और वो NBFCs में कर रहे हैं। अगर बैंक में करते तो बात अलग थी, बट NBFCs में कर रहे हैं, मतलब
एफडीआई का ये मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी हमारे वहाँ आई और जैसे कि मान लीजिए बजाज आलियांज, उसने बजाज आलियांज से कहा कि हम 100 करोड़ रुपए तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारी कंपनी में, तो तुम्हें अपने 10% शेयर्स हमें देने होंगे, मतलब मालिकाना हक हमें देना होगा, इतना 10% हिस्सा हमें देना होगा। इससे क्या होगा कि उनका यहाँ पे ओनरशिप हो जाएगी उस कंपनी में, और एट द टाइम अगर डिफिशिएंसी मतलब होती है या फिर जो भी लोग वहाँ से लोन लेंगे वो लोग अगर चुका नहीं पाएंगे तो जितना भी गोल्ड या फिर पैसा होगा वो पूरा का पूरा चाइनीज़ कंपनी को 10% तक का चला जाएगा, और इस तरह से वो यहाँ से बेनिफिट कमाता रहेगा। तो यही बात है। तो इसीलिए भारत ने एफडीआई जो कि एनबीएफसीज में हो रही थी मॉरिशस के थ्रू, वो बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रिसेंटली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वॉज इन न्यूज़, इट वॉज अप्रूव्ड इन विच ईयर? सो द आंसर इज 2017। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका क्या मतलब है अभी हम लोग देखेंगे। सो ये ग्रैप है। ग्रैप जो कि जैसे कि दिल्ली का भी इन्वायरमेंट अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। न्यूज़ आई है, कल ही आई है हिंदुस्तान टाइम्स में, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें अब एक सिस्टम लाया जा रहा है जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हर बार जारी होता है, जिसमें 8 पॉल्यूटेंट को रखा जाता है और देखा जाता है कि कौन सा ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है किस स्टेट में। ओके, तो दिल्ली में अभी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है एनवायरनमेंट की, तो ये ग्रैप पॉलिसी लाई गई है, ग्रांटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया है, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। अगर हमारा स्टेट उस फर्स्ट स्टेज में पहुंचा तो वो पुअर है, और उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं कि आपको अपने स्टेट में ये करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है अगर आपको फर्स्ट स्टेज से भी हटना है तो। वो एक डेंजर जोन वाले स्टेप्स हैं। ओके, सेकेंड स्टेज है वेरी पुअर, थर्ड स्टेज है उससे भी ज़्यादा ख़राब, और फोर्थ स्टेज उससे भी ज़्यादा ख़राब, मतलब एकदम डेड एंड पे हैं आप। तो जो दिल्ली है अभी वो सेकंड स्टेज पे आया है इसी में। तो सेकंड स्टेज वेरी पुअर की है, उसमें उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे थे कि आपको अपने स्टेट में ये करना होगा। जैसे कि मैं बता दूं कि क्या क्या स्टेप्स उनको करने थे, ठीक है। सो ये वो हैं स्टेजेस, जैसे कि अगर आपका फर्स्ट लाइट येलो कलर आया तो आप मॉडरेट स्टेज पे हैं, मॉडरेट पुअर क्वालिटी एयर है आपकी। तो उसमें देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं, मैकेनालाइज्ड स्वीपिंग, वॉशिंग रोड्स विद वाटर, इन्फोर्सिंग बैन ऑन फायर क्रैकर्स, इंक्रीज सिक्योरिटी, स्क्रूनिटी ऑफ व्हीकल्स फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड। बट स्टेज जो है सेकेंड स्टेज है वो आई है दिल्ली की, जिसमें हमें क्या करना होगा, बैन ऑन डीजल जनरेटर, पार्किंग फ़ी फॉर सर्च बाय 3-4 times, stop use of coal firewood in eateries, urge people with respiratory or cardiac प्रॉब्लम टू स्टे इनसाइड। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लेने होंगे दिल्ली को ताकि वो अपनी एयर को सही रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। In recent Monetary Policy Committee meeting, the RBI has announced that GDP of India is to contract by how much percentage? हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने घोषणा की है कि भारत की GDP कितने प्रतिशत तक गिर सकती है। So the answer will be, so the answer is 9.5। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर राम विलास पासवान हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज बिलोंगिंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? सो द आंसर इज सी, लोक जनशक्ति पार्टी। ये उनकी खुद की पार्टी थी, उन्होंने खुद ही बनाई थी, और उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। आप लोग मुझे बताइएगा उनके अंडर में कौन सी मिनिस्ट्री थी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन चार्ज विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय गुजरात हाई कोर्ट? हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किसको अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया है? सो द आंसर इज़ यतिन ओझा।
अभी हाल ही में प्रशांत भूषण के ऊपर भी ऐसा ही आरोप लगा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ ऐसे बयान दिए थे जो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा था। अभी यतिन ओझा के ऊपर भी इसी तरह का कुछ चार्ज लगा है। गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर उन्होंने कुछ बोला है और उन्होंने लाइव फेसबुक पे ऐसा बोला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली बिसर अल खसाबे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में बिसर अल खसाबे को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? So the answer is Jordan. B is the right answer. Let's see something about Jordan. So कैपिटल है अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो बिसर अल खसाबे ही बने हैं, और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। So this was the last question of this session. So please do like my channel, do like my videos, do subscribe my channel and also watch it regularly. Thank you for watching. Stay connected.